मानस डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ते का इंतजार कर रहा था, पर विद्या की पूजा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर के मंदिर से घंटी की आवाजें लगातार मानस के कानों से टकरा रही थीं, पर इन सब से मानस को कोफ्त हो रही थी। लगता है आज भी ऑफिस की कैंटीन में ही नाश्ता करने पड़ेगा, और फिर मेरे लिए तो यह रोज का ही किस्सा है। बुदबुदाते हुए उठा बथा मानस। रोज बाहर नाश्ता करना मानस के रूटीन में आ गया था। इस सब की वजह उसकी पत्नी विद्या ही थी। वह पूजा पाठ में इतनी तल्लीन रहती कि सवेरे जल्दी उठने के बाद भी वह अपने पति को नाश्ता नहीं दे पाती थी। विद्या का मानना था कि पूजा पाठ इंसान को जीवन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी अगली जिंदगी तय होती है और अगले जन्म में इंसान को पैसा, गाड़ी, मकान वगैरह का भरपूर सुख मिलता है। ऐसा नहीं था कि विद्या कोई अनपढ़ गंवार थी। बाकायदा उसने यूनिवर्सिटी से बीए तक की पढ़ाई की थी, पर अपने घर के माहौल का उस पर ऐसा गहरा असर पड़ा था जिसने उसे धर्मभीरू बना दिया था। अपने और मानस के कपड़ों के रंग के चुनाव विद्या दिन के मुताबिक करती थी। मसलन सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल से लेकर शनिवार को काले कपड़े पहनने तक के टाइम टेबल के मुताबिक ही चलती थी। इतने तक तो कोई बात नहीं थी, मानस सहन कर लेता था। पर असली समस्या जब आती, जब मानस ऑफिस के काम से थका हुआ घर आता और रात को अपनी पत्नी से उसकी देह की डिमांड करके अपनी थकान मिटाना चाहता था। पर अक्सर विद्या का कोई ना कोई व्रत होता, कहीं एकादशी या कहीं किसी मन्नत पूरी करने के लिए व्रत या कहीं कोई साप्ताहिक व्रत। अगर जाने अनजाने में मानस का हाथ भी उसे छू जाता तो विद्या तुरंत ही जाकर गंगा जल पी लेती थी। कोई भी मर्द अपने पेट की आग को तो मार सकता है, पर अगर कई दिनों तक सेक्स का सुख नहीं मिले तो उसे अपने जिस्म की गर्मी को सहन कर पाना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा ही हाल मानस का था। विद्या के बहुत ज्यादा धार्मिक होने के चलते वह अनदेखा सा महसूस करता था। प्यार में साथ नहीं मिलने पर कभी कभी बेचारा मानस अपने शरीर के उफान को दबाकर रह जाता और रात भर करवटें बदलता रहता। लिहाजा अगले दिन ऑफिस में भी वह सुस्त रहता और कभी कभी काम लेट हो जाने के चलते उसे डांट भी पड़ जाती थी। ऑफिस के बाकी साथियों का चेहरा जहां खिला हुआ रहता था, वहीं मानस का चेहरा बुझा बुझा सा रहता था। क्या बात है मानस, आजकल तुम बुझे बुझे से रहते हो? मानस के साथ काम करने वाली लिली ने पूछा। कुछ नहीं लिली, बस थोड़ी घरेलू समस्याएं हैं, इसीलिए थोड़ा परेशान रहता हूं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, लिली ने कहा। लिली का इस तरह से मानस के बारे में हाल चाल पूछना मानस को बहुत अच्छा लगा था। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी के समय मानस के मोबाइल पर लिली का फोन आया। अरे मानस, अगर तुम मुझे लिफ्ट दे दो तो मुझे घर जाने में आसानी रहेगी। दरअसल मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है। क्यों नहीं, बाहर आ जाओ, मैं तो पार्किंग स्टैंड पर ही खड़ा हूं। मानस जब लिली को घर छोड़ने जा रहा था तब लिली का साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आओ मानस, अंदर आओ, एक कप चाय हो जाए। लिली ने मुस्कुराकर जब चाय का ऑफर दिया तो मानस उसके साथ अंदर ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम में लिली का पति पहले से बैठा हुआ था। इनसे मिलो, ये हैं मेरे पति राकेश, और राकेश ये हैं मेरे ऑफिस के साथी मानस गोस्वामी। लिली ने एक दूसरे का परिचय कराया। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूं। कहकर लिली चाय बनाने चली गई और मानस और राकेश बैठकर बातें करते रहे। कुछ देर बाद मानस ने लिली के घर से विदा ली। वापसी में वह सोच रहा था कि लिली का पति कितना खुशकिस्मत है, जो इतनी मॉडर्न और खूबसूरत बीवी मिली है, और एक मैं हूं, ऑफिस से घर आओ तो भी मैडम पूजा पाठ में या सत्संग में बिजी होती हैं। रात में भी उसके ध्यान करने का समय होता है। मेरी भी कोई जिंदगी है। मानस ने ऑफिस में भी लोगों को अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए सुना था कि कैसे उनकी पत्नियां उनके खाने पीने का ख्याल रखती हैं और खुद भी सज संवर कर रूमानी मूड में रहती हैं। जब मर्द को घर से प्यार नहीं मिलता तब वह बाहर की दुनिया में प्यार तलाशता है। ऐसा ही हाल मानस का हो गया था, और पिछले कुछ दिनों में लिली ने जो उससे निकटता बढ़ाई थी, उससे तो मानस को यह ही महसूस होने लगा था कि लिली उससे प्यार करती है। पर भला वह क्यों मुझसे प्यार करने लगी? लिली के पास तो खुद ही एक हैंडसम पति है। अपने आप से बात करता हुआ मानस सोच रहा था। तो क्या हुआ, आजकल तो नाजायज संबंध बनाना आम बात है, और फिर लिली भी तो मुझसे निकटता दिखाती है। अगर मेरे हाथ उसके नाजुक अंगों से छू भी जाएं, तो भी वह बुरा नहीं मानती है। ये प्यार ही तो है। अब मैं इस वैलेंटाइन डे पर
लिली से अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगा। मन ही मन सोच रहा था मानस। और जब वैलेंटाइन डे आया तो एक प्यार भरा मैसेज टाइप करके मानस ने लिली के मोबाइल पर भेज दिया और लिली के जवाब का इंतजार करने लगा। जवाब तो नहीं आया, उलटा लिली जरूर आई और सब ऑफिस वालों के सामने मानस को खूब खरी खोटी सुनाई। मैं तो आपको शरीफ आदमी समझकर आपसे बात करने लगी थी। मुझे क्या पता था कि आप किसी और ताक में हैं। आज के बाद मेरी तरफ नजर उठाकर भी मत देखिएगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। गुस्से में लाल होती हुई लिली ने कहा। जब मानस ने बहाना बनाया कि गलती से किसी दूसरे का मैसेज लिली पर फॉरवर्ड हो गया था, तब जाकर बात शांत हुई थी। उसी ऑफिस में मानस और लिली का एक कॉमन दोस्त रहता था। विजय नाम का वह इंसान भी कभी लिली से प्यार किया करता था, पर लिली की शादी हो जाने के बाद से उसका लिली से अफेयर चलाने का कोई भी चांस खत्म हो गया था। लिली को इस तरह से मानस द्वारा मैसेज किया जाना विजय को रास नहीं आया और उसने मन ही मन मानस को सबक सिखाने की बात सोची। ऑफिस के बाद विजय ने मानस का हमराज बनना चाहा कि क्यों मानस ने ऐसी हरकत की है, तो मानस गुस्से से फट गया। अरे यार, किसी चीज की भी हद होती है। अब भूखा आदमी अगर खाना ढूंढने बाहर जाए तो भला इसमें क्या गलत है। मुझे घर में शारीरिक संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए मुझे लगा कि बाहर कहीं दांव आजमाना चाहिए। इसीलिए भावनाओं में बह गया मैं और उसे मैसेज कर बैठा। यार, मेरी पत्नी भी कुछ इसी तरह की थी, आए दिन नखरे किया करती थी। मैं भी परेशान हुआ, फिर मैंने इस समस्या का एक हल निकाल लिया। तिरछी मुस्कुराहट के साथ विजय कह रहा था। हल निकाला? क्या बीवी ही बदल दी तूने क्या? मानस ने पूछा। बीवी नहीं बदली, पर खुद को बदल लिया। विजय ने मोबाइल पर एक फोन नंबर दिखाते हुए कहा। यह एक मसाज सेंटर चलाने वाले दलाल का नंबर है। जब मुझे मजा करना होता है तब मैं इस नंबर पर फोन लगाता हूं और यह एक एस्कॉर्ट को एक तय जगह या होटल या कभी कभी कार में ही भेज देता है। एस्कॉर्ट यानी तू मुझे धंधे वाली के पास जाने को कह रहा है? अरे नहीं, आजकल बड़े घर की लड़कियां अपने मजे और शौक के लिए एस्कॉर्ट का काम करती हैं। विजय ने अपना ज्ञान बघारा। शाम को जब थका हुआ मानस घर आया तो विद्या धार्मिक चैनल देख रही थी और जब मानस ने उससे चाय बना लाने के लिए कहा तो वह बोली, अरे अभी थोड़ा रुक जाओ। देखते नहीं कि गुरुजी समस्त कष्ट निवारण यज्ञ का तरीका बता रहे हैं। ऐसा करो, तुम खुद ही बना लो और एक कप मुझे भी दे देना। झक मार कर मानस बेडरूम में चला गया। रात हुई तो मानस ने बढ़िया खुशबू वाला इत्र लगाया। दुकानदार ने दावा किया था कि इसे इस्तेमाल करेंगे तो औरत आपसे किसी बेल की तरह चिपकी रहेगी। मानस ने विद्या के होंठों को चूमना चाहा तो वह तुरंत ही पीछे हट गई और बोली, नहीं, मुझे तंग मत करो, कल मेरा व्रत है, इसलिए यह सब आज नहीं। और सुनो, परसों मैंने समस्त कष्ट निवारण यज्ञ का आयोजन किया है, जिसके लिए मैंने एक आचार्य जी से बात कर ली है। वे सुबह ही आ जाएंगे और 4 से 5 घंटे कार्यक्रम चलेगा। आप भी घर में ही रहना। विद्या की बातें सुनकर मानस को गुस्सा आ गया। नहीं, मैं तो घर में नहीं रुक पाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो, और अब जो मुझे करना है वह मैं करूंगा। और यह कहकर वह मुंह फेर कर सोने लगा। अगली सुबह ऑफिस में जैसे ही विजय से मुलाकात हुई वैसे ही मानस ने उससे कहा, भाई मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मुझे भी मसाज कराना पड़ेगा। जरा वह मसाज सेंटर वाला नंबर मुझे भी देना, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूं। विजय ने शरारती ढंग से देखते हुए मानस को नंबर दिया और मानस ने उस नंबर पर बात की। दलाल ने मानस को बताया कि कल उसे ठीक 12 बजे एक मैसेज आएगा जिस पर पहुंचने का पता होगा और साथ ही एक अकाउंट नंबर भी लिखा होगा जिस पर उसे एडवांस पेमेंट करनी होगी, तभी मसाज की सुविधा मिल पाएगी। मानस ने सारी बात मान ली और अगले दिन बेसब्री से 12 बजने का इंतजार करने लगा। उधर विद्या ने भी समस्त कष्ट निवारण यज्ञ रखवाया था। सुबह होते ही वह उसी की तैयारी करने में बिजी हो गई, जबकि मानस के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ठीक 12 बजे मानस के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें एक अकाउंट नंबर था और एक होटल का नाम भी था, जहां पहुंचने पर उसे पहले से बुक एक कमरे में जाना था, जहां उसे मसाज की सुविधा दी जानी थी। मानस को होटल के कमरे तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई और वह बेसब्री से एस्कॉर्ट का इंतजार करने लगा। वह समय भी आ गया जब कमरे के अंदर एक लड़की आई। उसे देखकर मानस के पसीने छूट गए। भला इतनी खूबसूरत लड़की भी ऐसा काम कर सकती है, पर मुझे क्या, मैंने भी तो पूरे 10,000 रुपए दिए हैं इसके लिए, अब तो मुझे वसूलना भर है। ऐसा सोचकर मानस किसी भूखे भेड़िए की तरह
उस लड़की पर टूट पड़ा। अभी मजा लेते हुए मानस को कुछ ही समय हुआ था कि होटल के कमरे का दरवाजा अचानक से खुल गया और दो आदमी अंदर घुस आए, जिनमें से एक के हाथ में मोबाइल था और वे लगातार मानस और उस लड़की का वीडियो बनाने में लगा हुआ था। मानस चौंक पड़ा था और वह लड़की अपने कपड़े पहनने लगी थी। तुमने ठीक पहचाना, इस मोबाइल में तुम्हारी पूरी फिल्म बन गई है। अब यह हम पर है कि इसे हम किस किस को दिखाएं, इन इंटरनेट पर डालें या तुम्हारे घर परिवार वालों को दे दें या तुम्हारे ऑफिस में इसे सबके मोबाइलों पर भेज दें। फैसला तुम्हारे हाथ में है, उनमें से एक आदमी बोला। अचानक से मानस का माथा ठनका। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? मानस चीखा। 1 लाख रुपए के लिए, नहीं तो यह वीडियो अभी वायरल कर दिया जाएगा। पैसे दो और यह वीडियो हम तुम्हारे सामने ही डिलीट कर देंगे। मानस ने देखा कि कमरे में सिर्फ वे दो आदमी ही खड़े थे। वह लड़की वहां से जा चुकी थी। मानस को समझते देर नहीं लगी कि यह पूरा एक ही गैंग है और इन्हें बिना पैसे दिए इनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए उसने बिना देर किए पूरे 50,000 रुपए नेट बैंकिंग की मदद से उन दोनों द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिए और बाकी के 50,000 रुपए का चेक काट दिया। उन दोनों आदमियों ने भी शराफत दिखाते हुए वह वीडियो मानस के सामने ही डिलीट कर दिया। अपना पैसा लुटाकर भारी मन से घर लौटने लगा था मानस। जब वह घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। कमरे में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और विद्या एक कोने में सिर नीचे के बैठी थी। मानस ने विद्या से पूछा, तो पता चला कि जो साधु समस्त कष्ट निवारण यज्ञ कराने के लिए घर में आया था, उसने यज्ञ के बहाने घर में नशीला धुआं भर दिया, जिससे विद्या बेहोश होने लगी और तब वह साधु घर में रखी हुई कीमती चीजें, नकदी और गहने लेकर चंपत हो गया। विद्या रो रही थी। मानस भी दुखी था और सोच रहा था कि अति हर चीज की बुरी होती है। विद्या की पूजा की अति ने ही आज हम दोनों को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। पर भला अपने लुटने की बात मानस विद्या से कैसे कहता? सो दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। विद्या ने इतना जरूर कहा कि आज के बाद वह किसी साधु को घर में नहीं घुसाएगी। उसकी आंखों पर तना हुआ अंधविश्वास का पर्दा हट रहा था